एक बहुत बड़ा मसला जो हमें रमज़ान में आता है ना, वो है कि रमज़ान में बचत भी हो और रमज़ान में बरकत भी हो। मतलब हम करें भी बहुत कुछ और उसमें ना मतलब पैसे भी हमारे कम ख़र्चा भी कम करें। तो इसके लिए ना हमें कुछ असूल अपनाने पड़ेंगे, फिर हमें ये चीज़ मिलेगी कि रमज़ान में बचत और बरकत एक साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखें। सबसे पहले आपने कर लेना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, और मुझे जम के सपोर्ट करनी है। मेरे वीडियो को पूरा आपने एंड तक देखना है, सारे ही पॉइंट्स आपके बड़े काम आने वाले हैं। ये ना इधर गुलहर का फूल नीचे गिरा हुआ था बाहर, तो मैं वहाँ से उठा के लाई हूँ। इतना ये प्यारा लग रहा था और कलर देखें इसका कितना ना खूबसूरत है। अच्छा, आजकल सुबह उठते ही ना इतनी तेज़ धूप होती है, इतनी एकदम से गर्मी आ गई है कि ना लगता ही नहीं है कि मौसम ना इस तरह एकदम से चेंज होगा। पहले मतलब लोगों ने जो ईद की भी तैयारी की है ना, तो अक्सर लोगों ने मिड मौसम के कपड़े लिए हैं जो दरमियाने मौसम के होते हैं, लेकिन मैंने तो लॉन के लिए हैं और मैंने शुक्र किया कि मैंने लॉन के लिए है, क्योंकि ईद पे बिल्कुल मतलब मिड मौसम नहीं होगा, अच्छी खासी गर्मी होगी। क्योंकि अभी तो 15 रोज़े गुजरे हैं तो अच्छी खासी गर्मी हो गई है। तो आगे आगे हमारा क्या बनेगा। इतना तेज़ दिन और तेज़ धूप होती है। सुबह के मैंने सारे अपने काम निपटा लिए थे। अब मैंने पकानी थी चने की दाल, तो उसकी मैंने तैयारी शुरू कर दी है। और साथ साथ हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, मतलब साथ साथ अपने काम भी करते हैं रूटीन के और अपने टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। रमज़ान का महीना ना बरकतों का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल देता है। लेकिन अक्सर ना ऐसा होता है कि हम रमज़ान में ख़र्च ज़्यादा कर देते हैं और महीने के आखिर तक हमें परेशानी होने लगती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम रमज़ान में समझदारी के साथ ख़र्च करें, ताकि बचत भी हो और ना साथ साथ बरकत भी हो। तो चंद बातें हैं जिन पर ना हमें गौर करने की ज़रूरत है, वो मैं आपको पॉइंट्स में ना बता देती हूँ। नंबर 1 पे है अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें। सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ है नीयत। अगर हमारी नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला थोड़े में भी बरकत डाल देते हैं। जब हम रमज़ान में खाना बनाएं, ख़र्च करें या किसी की मदद करें, तो ये नीयत करें कि या अल्लाह मैं ये सब तेरे लिए कर रहा हूँ। अच्छी नीयत से किए गए काम में अल्लाह ताला खुद ब खुद बरकत डाल देते हैं। ये आप करके देखें, आप खुद फील करेंगे। इधर मेरी दाल भी तैयार हो गई, मैंने तड़का लगा लिया और बेटी मेरी कह रही थी कि मेरे बाल बना दें। इतनी मेरे मतलब कद के बराबर हो गई, लेकिन अभी अपने बाल इससे खुद नहीं बनते, वो मुझे ही बनाने पड़ते हैं। अच्छा, नंबर 2 पे है गैर ज़रूरी ख़रीदारी से बचें। रमज़ान में अक्सर लोग ना बाज़ार जाके ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ख़रीद लेते हैं। फ्रिज भर जाता है लेकिन आधी चीज़ें ना ज़ाया हो जाती हैं। याद रखें, इस्लाम हमें ना फजूल खर्ची से मना करता है। इसलिए कोशिश करें कि सिर्फ वही चीज़ें ख़रीदें जो वाकई ही हमारे लिए ज़रूरी हैं या हमारी ज़रूरत की हैं। नंबर 3, सादा अफ्तारी की आदत डालें। अगर घरों में अफ्तारी बहुत ज़्यादा और बहुत भारी बनाई जाती है, लेकिन हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफ्तारी बहुत ही सादा होती थी। खजूर और पानी से इफ्तार करना सुन्नत है। इसके बाद सादा खाना भी काफ़ी होता है। सादगी से ना सिर्फ सेहत अच्छी रहती है बल्कि आपके ना पैसे की भी बचत होती है। लेकिन हम लोगों ने ना जो रमज़ान का अफ्तारी है ना, उसको इस चीज़ के साथ जोड़ लिया है कि जब तक समोसे और पकोड़े नहीं ना होंगे तो रोज़ा अफ्तार नहीं हो सकता। या फिर हमें शाम को इस तरह लगने लग जाता है कि अगर समोसे पकोड़े चाट ये चीज़ें नहीं ना होंगी तो फिर रोज़ा रखने का क्या फ़ायदा। हमने ना इसको लाज़िम मलज़ूम कर लिया, ये बात नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, हफ्तावार ग्रोसरी प्लान बनाएं। आप देख लें कि आपने 15 दिन के बाद ग्रोसरी करनी है या वीकली करनी है या फिर महीने में एक बार करनी है। रमज़ान में सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप हफ्तावार ग्रोसरी की लिस्ट बना लें। जब आप लिस्ट बनाकर बाज़ार जाएंगे तो गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं ख़रीदेंगे। इससे 2 फ़ायदे होंगे आपको। पहला ये कि आपका वक्त बचेगा और दूसरा ये कि पैसे की भी बचत होगी। नंबर 5 है कि खाने को ना ज़ाया होने से बचाएं। बदकिस्मती से ना रमज़ान में सबसे ज़्यादा खाना ज़ाया मतलब हमारे घरों में होता है। हम बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं लेकिन सब ना खा नहीं पाते। इस्लाम में खाना ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है। अगर खाना बच जाए तो किसी गरीब को दे दें या अगले खाने में इस्तेमाल कर लें। इससे अल्लाह ताला राज़ी भी होता है और बरकत भी बढ़ती है। खाना ज़ाया करने से आपकी जो घरों की बरकत है ना, वो उड़ जाती है। रिज़्क़ को ज़ाया ना किया करें। नंबर 6, सदका और खैरात करें। रमज़ान में ना सदका करने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। बाज़ लोग सोचते हैं कि अगर हम सदका करेंगे
तो हमारे पैसे कम हो जाएंगे, लेकिन ये हकीकत नहीं है कि सदका करने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। ये उस तरह होता है कि जैसे गंदम की एक बाली हम ज़मीन में एक दाना बोते हैं ना, तो उससे पूरी एक बाली निकल आती है, और बाली में मतलब 100 दाना भी हो सकता है। तो सदका करना या खैरात करना या अल्लाह के रास्ते में देना, इसकी मिसाल भी ऐसे ही है। अगर आपके पास थोड़ा भी है ना, तो इसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा किसी ज़रूरतमंद को दे दें, यही आपके पैसे में ना असल बरकत डालती है। नंबर 7, घर के खाने को तरजीह दें। आजकल लोग ना रमज़ान में बाहर से खाना ज़्यादा मंगवाते हैं या बाहर अफ्तारियाँ करने चले जाते हैं। तो फ़ास्ट फूड महंगा भी होता है और सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादातर खाना जो है ना वो घर पर ही बनाएं। घर का खाना सस्ता भी होता है और सेहतमंद भी होता है। नंबर 8, वक्त की बचत करें। रमज़ान में वक्त में भी बहुत कीमती होता है। अगर हम सारा वक्त सिर्फ खाना बनाने में ही गुजार देंगे ना, तो इबादत के लिए तो वक्त कम रह जाएगा। किस वक्त करेंगे इबादत, टाइम ही नहीं मिलेगा। इसलिए खाना सादा रखें और वक्त इबादत के लिए बचाएं। इबादत में आपने करना क्या, कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र करें, दुआ करें, यही रमज़ान का असल मकसद है। वैसे तो मेरे मुसलमान बहन भाई, मेरी बहनें, बेटियां, माएँ, भाई, जितने भी लोग हैं, सब इस चीज़ का एहतमाम करते हैं, वो इबादत बहुत करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे पॉइंट्स में इसलिए बता रही हूँ कि हम इसको ना एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ भी कर सकते हैं। नंबर 9, बच्चों को भी बचत की आदत सिखाएं। रमज़ान में ना बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने का मतलब बेहतरीन ज़रिया बन सकता है। इन्हें बताएं कि खाना ज़ाया नहीं करना, इन्हें सिखाएं कि थोड़ा सा पैसा सदका करना है। और जब बच्चे छोटी उम्र में ये आदतें सीख लेते हैं ना, तो फिर पूरी ज़िंदगी ना ये चीज़ें इनकी साथ रहती हैं। आपने देखा होगा, शायद कभी सुना हो कि जो ईदी साहब है ना, वो ये कहते थे कि मेरी माँ ने ना मुझे बचपन से ही खैरात करने की और एक सिक्का अल्लाह के राह पर ना देने की आदत डाली थी। अगर हम रमज़ान में सादगी इख्तियार करें, फजूल खर्ची से बचें और दूसरों का ख्याल रखें, तो यकीन करें हमें बचत भी होगी और हमें बरकत भी मिलेगी। तो ये थे जो वो पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे। यकीनन आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो आपने कर लेना मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मुझे जम के सपोर्ट करनी है। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, नई रूटीन के साथ, आपके साथ में नई वीडियो के साथ दोबारा आऊँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे मेरी हो गई है अफ्तारी तैयार, तो अब खोलते हैं रोज़ा।